नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल गोविल आपका स्वागत करता हूं बड़ा रेडियो में। टॉपिक को बेहतर समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑडियो सुनते समय एक नोटबुक और एक पेन जरूर रखें, जिससे आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। आज की इस ऑडियो में हम बात करेंगे कि फ्लैग वेरिएबल क्या होता है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो अक्सर आप फ्लैग वेरिएबल के बारे में सुनते होंगे या कई बार आप उसको यूज भी करते होंगे। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट बना रहता है कि आखिर ये फ्लैग वेरिएबल है क्या। तो फ्लैग वेरिएबल एक नॉर्मल वेरिएबल है, जैसे कि आप इंटीजर में आई लेते हैं वेरिएबल, जे लेते हैं, ए लेते हैं, बी लेते हैं या कोई और भी वेरिएबल लेते हैं। वो सभी वेरिएबल जैसे इंटीजर हैं, नॉर्मल वेरिएबल हैं, ठीक इसी तरह से फ्लैग वेरिएबल भी होता है। तो अब ये बात आती है कि इसका नाम फ्लैग ही क्यों रखा है। देखिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि फ्लैग का हिंदी मीनिंग क्या होता है। हिंदी मतलब क्या होता है? झंडा। और झंडा हम कब लगाते हैं? जब हम किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। जब हम किसी जगह पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर झंडा लगा देते हैं। तो इसी तरह से जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि आपको कई बार ऐसी सिचुएशन में काम करना होता है कि कंपाइलर एक खास इटरेशन पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, किसी खास स्टेटमेंट पर पहुंचा या नहीं पहुंचा, ये आपको कई बार मालूम नहीं पड़ पाता। क्योंकि जब आप रन करते हैं प्रोग्राम को, तो इंटरनल कोडिंग एग्जीक्यूट हो रही होती है इंटरनल फॉर्म में, आप उसको देख तो पाते नहीं है कि अंदर क्या स्टेप्स हो रहे हैं, क्या फॉलो हो रहा है। तो वहां पर हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि उस स्टेटमेंट तक कंपाइलर पहुंचा या नहीं पहुंचा, या फिर वो टर्म या वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ भी था या नहीं हुआ था। तो हमें ये मालूम अगर करना है कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था या नहीं हुआ था, यानी कि कंपाइलर अगर वहां तक पहुंचा, तो हम फ्लैग को 1 कर देंगे। और बाय डिफॉल्ट फ्लैग क्या रहेगा? जो हम उसको डिक्लेयर कर रहे होंगे या इनिशियलाइज कर रहे होंगे, तो वो रहेगा 0। यानी हमने फ्लैग को मान लिया कि फ्लैग अभी कुछ भी नहीं है, हम कहीं नहीं पहुंचे। और जब हमारा कंपाइलर, प्रोग्राम का कंपाइलर उस स्टेटमेंट तक पहुंच जाएगा या कोई टास्क एग्जीक्यूट कर देगा, तो उसी के नीचे हम लिख देंगे फ्लैग इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम चाहेंगे, हम फ्लैग को प्रिंट कराकर चेक कर लेंगे कि उसकी वैल्यू 0 है या 1 है। अगर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि उस स्टेटमेंट तक कंपाइलर पहुंचा ही नहीं, या फिर वो टास्क एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या फिर उस इटरेशन में कंपाइलर नहीं पहुंचा, या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेकिन अगर फ्लैग वेरिएबल 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, कंपाइलर ने उसको एग्जीक्यूट किया, वो स्टेटमेंट या वो कंडीशन ट्रू हुई, तो हमने फ्लैग को 1 कर दिया। तो फ्लैग वेरिएबल सिंपल सा एक वेरिएबल है, जिसको आप 0 या 1 रख लेते हैं। अब ये बात ये आती है, आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन ये आए कि हम फ्लैग नाम से ही क्यों रखें, हम इसको ए या बी क्यों नहीं रख सकते? बिल्कुल आप रख सकते हैं। आप ए और बी रख सकते हैं और सेम तरह से काम करेगा। इसमें कोई भी प्रोग्रामिंग में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्लैग रखते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि फ्लैग वेरिएबल किस लिए यूज हुआ था, या ए वेरिएबल अगर आपने लिया तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ए वेरिएबल किस लिए यूज किया था। तो फ्लैग वेरिएबल से सिर्फ ये मालूम पड़ जाता है कि आपने सिर्फ चेक करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, इसके लिए यूज किया था। अदरवाइज उसका कोई खास ज्यादा यूज नहीं है। फ्लैग वेरिएबल से आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मल वेरिएबल की तरह से यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फ्लैग वेरिएबल क्या होता है और उसको क्यों यूज किया जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो से जरूर हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस ऑडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। ये ऑडियो यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, एंकर, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, गूगल पॉडकास्ट, रेडियो पब्लिक और खबरी ऐप पर अवेलेबल है, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप इस ऑडियो लेक्चर का वीडियो लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपका इस ऑडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए बड़ा रेडियो।